हम आज अपनी लाइफ में जो कुछ भी है वो और किसी की भी वजह से नहीं बल्कि सिर्फ हमारी वजह से ही है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसकी 100% जिम्मेदारी हमारी ही होती है, पर कुछ लोग हमेशा अपनी असफलता का दोष दूसरों को ही देते हैं। ये कहानी जिम्मेदारियां मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी भी उसी लोगों के बारे में है। एक व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाता है। बीच रास्ते में रेगिस्तान का कुछ इलाका आता है। वो व्यापारी एक नकारात्मक सोच वाला था। वो हर बार शिकायत ही करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है और मेरे पास वो नहीं है। एक दिन जब वो रेगिस्तान से गुजर रहा था तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है और उसे बहुत प्यास लगती है। वो रेगिस्तान में पानी की तलाश करने लगता है किंतु उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिलता है। अब वो चलते चलते काफी थक गया था और ऊपर से उसे पानी भी नहीं मिला, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बोलने लगा कि ये कितनी बकवास जगह है, न तो यहाँ पर कोई पेड़ पौधे हैं न ही यहाँ पे पानी मिलता है। वो अब आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, है भगवान, आपने ये कैसी जगह बनाई है। अगर मेरे पास पर्याप्त पानी और संसाधन होते तो मैं इस जगह को काफी अच्छा बना देता और बहुत सारे पेड़ भी यहाँ पर लगा देता। वो व्यापारी ऊपर देखकर ये सब ऐसे बोल रहा था कि जैसे वो भगवान से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान उसे कुछ कह दे। जैसे ही उसने नीचे देखा वैसे ही चमत्कार ये हुआ कि उसने अपने आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वो कुएं को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कुएं के पास पहुंचा और उसने देखा कि कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। ये व्यापारी नकारात्मक सोच वाला था, इसलिए उसने फिर से ऊपर आसमान में देखकर भगवान को शिकायत करना शुरू कर दिया कि हे भगवान, आपने मुझे पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया किंतु पानी में कैसे निकलूंगा। जैसे ही उसने नीचे देखा वैसे ही फिर से चमत्कार हुआ और उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। पर ये इंसान तो फिर से ऊपर देखकर भगवान से शिकायत करने लगा कि हे भगवान, अब आप ही बताइए मुझे कि मैं इस पानी को ले जाऊंगा कैसे। तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक ऊंट खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब वो घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि मैंने तो बातों बातों में भगवान से कह दिया किंतु अब मुझे सच में यहाँ पर हरियाली भी करनी पड़ेगी और पेड़ भी लगाने पड़ेंगे। इस व्यापारी को पानी मिल गया। पानी को निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी भी मिल गई और पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया। अब वो सोचने लगा कि मैंने ये बातों बातों में क्या बोल दिया, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब वो वहां से तेजी से भागने लगा। वो वहां से भागकर अपनी जिम्मेदारियां से बच रहा था। तभी एक कागज उड़ते हुए उसके पास आता है और जब वो उस कागज को पकड़कर देखता है तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, साथ ही साथ रस्सी और बाल्टी भी दी, पानी को ले जाने के लिए साधन भी दिया, तो फिर क्यों तुम बचकर भाग रहे हो। ये कागज पे लिखा हुआ पढ़कर उस व्यापारी को पता नहीं चल रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो वहां से भागता हुआ रेगिस्तान को पार कर देता है, पर वहां पर उसने हरियाली नहीं बनाई। इस व्यापारी की तरह ही हम लोग हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जब हमें सब कुछ मिल जाता है तभी भी हम कुछ नहीं करते हैं। जिसे सच में कुछ करना ही होता है वो शिकायत नहीं करते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरे लोगों को देते हैं। हम अपने आप की भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और हर बार शिकायत ही करते रहते हैं। अगर आपको सच में सफल होना है तो फिर सबसे पहले आपको आप जो भी कर रहे हैं उसकी 100% जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सफल हमें होना है तो फिर जिम्मेदारियां भी हमें ही लेनी पड़ेगी। अगर आपको हमारी स्टोरी जिम्मेदारियां मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी।